इश्यूज पे किया जा रहा है, ठीक है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU का एक ओपन लर्निंग का माध्यम है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं शुरू से। तो भाड़े पे टीचर लिए जाते हैं वहाँ पे। हमारा देश अभी 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 77 साल हुए हैं, तो हमारे मटेरियल के हिसाब से तो देश 1945 में ही आज़ाद हो गया था। 1945 में एसओएल मटेरियल के हिसाब से आज़ादी मिल गई थी भारत को। जानबूझकर उन्हें घटिया स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है ताकि न बेहतर पढ़ पाए, न बेहतर परफॉर्म कर पाए, न बेहतर नौकरियों तक पहुंच पाए। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है जानने की कोशिश। मैडम, प्रोटेस्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, ये प्रोटेस्ट जो एसओएल के इश्यूज पे किया जा रहा है, ठीक है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU का एक ओपन लर्निंग का माध्यम है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं शुरू से, ठीक है। जिसमें एक सेमेस्टर में सिर्फ 8 से 10 क्लास मिलती है। जब आपका एग्जाम है उससे एक हफ्ता पहले स्टडी मटेरियल मिलता है। आप एग्जाम लेने बैठ गए हैं, आपके हाथ से शीट ली जाती है और बोला जाता है आपका एग्जाम कैंसिल। क्रांतिकारी युवा संगठन और स्टूडेंट्स ने मिल करके जब स्टडी मटेरियल का मूल्यांकन किया तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसे, ठीक है, सिर्फ ग्रामेटिकल दिक्कतें नहीं थी उसमें। ग्रामेटिकल तो आप छोड़ ही दीजिए, उसमें इस तरीके से दिक्कत थी कि उसमें लिखा गया है कि भारत 1945 को आज़ाद हुआ। उसे पढ़ाया जा रहा है, उसमें पढ़ाया जा रहा है मटेरियल में 1945 में आज़ाद हुआ। 1945 में आज़ाद हुआ था। माउंटेग्यू रिपोर्ट को लिखा गया है माउंटेन ड्यू रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा ज्योतिबा फुले का नाम लिखा है ज्योति राय फुले। विवेकानंद को लिखा गया है कि वो अनप्रिंसिपल आदमी थे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, क्या सरकार की निगाह और प्रशासन की निगाह या जो आगे प्रोफेसर है उसकी निगाह इस पर नहीं है? देखिए, एक चीज़ है कि एसओएल के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं वो कोई परमानेंट टीचर नहीं है जैसे रेगुलर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे छोड़ दीजिए, वहाँ पर क्लास टीचर बुलाया जाता है। जैसे एक क्लास का 2000 रुपया मिलेगा। भाड़े पे अगर हम कहें सीधा तो भाड़े पे टीचर लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो टीचर को क्या ही फर्क पड़ता है कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होगा या उसका क्या फ्यूचर होगा। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी डिमांड है एक कमेटी बिठाई जाए जो ये चेक करे कि सिलेबस में क्या क्या दिक्कतें हैं और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको सजा दी जाए। मकसद ये है कि हम मजबूर हुए आज UGC आने के लिए। 11 तारीख को एकेडमिक काउंसिल मीटिंग थी DU की, वहाँ पर हमने UAC मेंबर्स को अपना ज्ञापन सौंपा। हम पिछले कई महीनों से एसओएल के फर्स्ट ईयर के स्टडी मटेरियल का रिव्यू करते आ रहे हैं। पहले रिव्यू में क्या मिला? कतई निहायत ही घटिया दर्जे का स्टडी मटेरियल हमें सालों से परोसा जा रहा है एसओएल के स्टूडेंट्स को, और ये उम्मीद की जा रही है कि एसओएल के स्टूडेंट्स उस घटिया स्टडी मटेरियल को पढ़ के रेगुलर के बराबर परफॉर्म करने लग जाएंगे। हमारे स्टडी मटेरियल में कई जगह पर आज़ादी का साल 1945 लिखा हुआ है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को माउंटेन ड्यू, कौन सी किताब में लिखा गया है? ये पॉलिटिकल साइंस की BA प्रोग्राम की किताबें हैं, आपको जो बता देती हूँ। इतिहास की किताबें हैं, ये इतिहास की किताबें हैं, लेकिन हमारे भविष्य को, हमारी पढ़ाई को मखौल समझ रखा है एसओएल ने। हमारे मटेरियल में मिस्टेक्स नहीं है, मिस्टेक्स के बीच में थोड़ा बहुत मटेरियल है। इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं हमारे मटेरियल में। हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद को अनैतिक बताया गया है, अनप्रिंसिपल्ड बोला गया है। सुभाष चंद्र बोस, कार्ल मार्क्स को MARKS सेम पैराग्राफ को 4 बार कॉपी करके एक ही पेज पे लिख देते हैं। प्लेजरिज्म का कोई चेक नहीं है, साहित्यिक चोरी खुले आम पर हो रही है। किसने मटेरियल लिखा है उसका कोई रिव्यू नहीं है, और ये सालों से चलता आ रहा है। 2019 में हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट के जज ने खुद ये कहा था कि ये मटेरियल इतना घटिया है कि इस मटेरियल को पढ़ने से अच्छा स्टूडेंट्स NCERT IGNOU का मटेरियल पढ़ लें। तो साफ सी बात है कि यहाँ पर ये घोटाला, इतना भयंकर भ्रष्टाचार एसओएल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल कैसे कर रहे हैं, ये जानबूझकर किया जा रहा है। क्या नाम, डायरेक्टर का नाम बता? एसओएल के डायरेक्टर का नाम पायल मागो है। हम उनका इस्तीफा चाहते हैं क्योंकि पूरी तरह से हमारा विश्वास, हमारा भरोसा खो चुके हैं। हम कई बार अपने इश्यूज और कंसर्न्स को लेकर आ चुके हैं, पर कभी नहीं सुना जाता है। इनको इतना डर लग रहा है, हम इतना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमने सामने प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, हमें अपना मेमोरेंडम नहीं जमा करने दिया जा रहा है। तो साफ सी बात यह है कि यहाँ से हम यही कहना चाहते हैं कि एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं मेहनतकश परिवारों से आते हैं, जानबूझकर उन्हें घटिया स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है ताकि न बेहतर पढ़ पाए, न बेहतर परफॉर्म कर पाए, न बेहतर नौकरियों तक पहुँच पाए। मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? मांग है हमारी, हमारा स्टडी मटेरियल रिव्यू किया जाए, बेटर स्टडी मटेरियल हो, हमारा रेगुलर के बराबर हमें स्टडी मटेरियल मिले। इन सभी को एसओएल प्रिंसिपल, डायरेक्टर को बर्खास्त किया जाए। उसके अलावा हमें रेगुलर के बराबर क्लासेस दी जाएं, बेटर फैसिलिटीज दी जाएं, क्योंकि जब तक हम नहीं देंगे तब तक इसी तरह आप एसओएल के छात्रों को फेल करते रहेंगे जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, दिल्ली के, इस देश के बहुसंख्यक मेहनतकश हिस्से से
आ रहे हैं, उनको फॉर्मल मोड में एजुकेशन में रेगुलर कॉलेजेस में जगह देने के बजाय इनफॉर्मल मोड में SOL में केवल ढकेला जा रहा है सेफ्टी वॉल्व की तरह। तो ये बंद हो और हमें बेटर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल फैसिलिटीज़ मिले रेगुलर के बराबर, तब तक हम अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एक बहुत ही घटिया निम्न क्वालिटी का स्टडी मटेरियल छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ना केवल ग्रामर की त्रुटियां हैं बल्कि उसमें अलग अलग तथ्य गलत दे रखे हैं। जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसको माउंटेन ड्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म लिख दिया जाता है। हमारा देश अभी 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 77 साल हुए हैं, तो हमारे मटेरियल के हिसाब से तो देश 1945 में ही आज़ाद हो गया था। 1945 में SOL मटेरियल के हिसाब से आज़ादी मिल गई थी भारत को, और हमारा संविधान 1994 में पारित हुआ था। ये SOL के मटेरियल का कहना है। हम यहाँ से सवाल उठा रहे हैं, ऐसा मटेरियल जिसमें भर भर की गलतियाँ हैं, जहाँ पर ज्योतिबा फुले को ज्योति राय फुलो लिखा जाता है, जहाँ पर विवेकानंद को अनप्रिंसिपल्ड कह दिया जाता है, जहाँ पर अलग अलग जगह पर हमारे महापुरुषों की, हमारे इतिहास की, हमारे तथ्यों की भारत से जुड़े हुए गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, वो मटेरियल पारित कैसे हुआ DU में? ना केवल ये मटेरियल में गलतियाँ हैं बल्कि बड़ा बड़ा इसमें सेक्शन जो है वो प्लेजराइज्ड है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग सूत्रों से, इग्नू से, दृष्टि IAS से, बायजूस से उठाया गया ये मटेरियल। क्यों किया गया? इसके पीछे का मकसद क्या होता है? आलस है इनका कुप्रबंधन है। इन लोगों ने एक फूटी आँख देखा भी नहीं है कि SOL को क्या पढ़ाया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि SOL में पहले से ही जो छात्र पढ़ता है वो गरीब, पिछड़े, हाशिए के परिवारों से आता है, और उसके बाद पहले तो उनको क्लासेस नहीं मिलती हैं पूरी, 8-10 क्लासेस में उनको छोड़ दिया जाता है इस मटेरियल के भरोसे, जो मटेरियल भी इनको टाइम से नहीं मिलता है। और मैं यहाँ कह रही हूँ कि शायद ये मटेरियल इसलिए टाइम से नहीं देते हैं क्योंकि शायद छात्र खुद से यूट्यूब से, गूगल से पढ़ लेगा तो शायद ठीक पढ़ पाए। अगर ये मटेरियल पढ़ेगा ना तो निश्चित रूप से फेल होगा, और बार बार फेल भी होता है SOL का छात्र। ऐसा मटेरियल पढ़ के आखिर कौन मानसिकता के लोग हैं ये जो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ये लोग उस मानसिकता के लोग हैं जो अभिजात वर्ग पे अपना सारा पैसा, अपना सारा मैन पावर सब कुछ लगाता है। जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ता है 70,000 सीटों पे, उनके लिए ये सब कुछ लगा देता है। और जो SOL जैसे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ते हैं, वो छात्र जो रेगुलर में दाखिला चाहते थे उनको दाखिला नहीं देता है। उल्टा उन लोगों को ओपन लर्निंग में ना केवल पढ़ने को मजबूर किया जाता है बल्कि उनको जो मटीरियल भी दिया जाता है वो इतना निम्न दर्जे का है। और एक और बात, ये हम सिर्फ अकेडमिक धांधली नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि वित्तीय धांधली भी है। क्यों है? क्योंकि ये मटेरियल लिखने के अलग अलग प्रोफेसर्स को पैसे मिलते हैं मटेरियल प्रिपेयर करने के। अरे आपको विकिपीडिया से कॉपी करने का पैसा थोड़ी मिलता है। अगर आप कॉपी कर रहे हैं और विकिपीडिया की स्पेलिंग भी बता देती हूँ एक जगह पे क्या लिखी है, VICKY, विकिपीडिया, WIKI नहीं है वो विकिपीडिया। इतना गलतियाँ हैं, इतना घटिया दर्जे का ये मटेरियल है, और उसके बावजूद ही छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। आज हम UGC से सवाल उठा रहे हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये मटेरियल? प्रशासन के साथ आपका रवैया कैसा है? प्रशासन का हमारे साथ रवैया, हमारा प्रशासन के साथ, हम तो यहाँ पर अपनी मांग पत्र लेके आए हैं, पर हमारे लिए ये बैरिकेड तैयार कर दिए जाते हैं बार बार, और हमको बोला जाता है कि ज़रा दूर रहिए, इन लोगों की शांति में खलल ना पड़ जाए, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। अरे हम सवाल उठा रहे हैं यहाँ से कि छात्र हैं, गलत मटेरियल पढ़ रहे हैं, उनका मटेरियल अभी तक वो वेबसाइट पर है, जबकि ये गलतियाँ दिखाई जा चुकी हैं SOL को इसी मीटिंग में। उसके बावजूद SOL ना ये मटेरियल्स अपनी वेबसाइट से हटाता है, ना इसको इसकी गलतियों को मानता है, उल्टा कहता है कि अरे थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, टाइपिंग एरर है। अरे टाइपिंग एरर से अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, विवेकानंद प्रिंसिपल से अनप्रिंसिपल्ड हो जा रहे हैं। ये कैसा मिस्टेक है आपका? और आप माफ़ी नहीं मांग रहे, मटेरियल भी नहीं हटा रहे हैं।